दर्द ने तुझे चक्की के दो पाटों की तरह पीस दिया है, तो ये मत समझना कि आपके ईश्वर को पता नहीं, आपके रब को पता नहीं। यार दुनिया में ऐसे महापुरुष गुजरे हैं, ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर महापुरुष गुजरे हैं कि हजारों के हिसाब से आगे भगत बैठे होते थे ना, हजारों का मजमा लगा होता था, जत्था लगा होता था, तो पता है वो क्या शब्द यूज करते थे? तुम सब के सब मेरे लिए यूं हो कि जैसे कांच की बोतलें, जैसे कांच की बोतलें, इस तरह से हो तुम सब के सब मेरे लिए। तुम्हारी ये स्किन यूं है जैसे कांच की बोतल, और तुम्हारी बॉडी में जो कुछ भरा हुआ है जैसे कांच की बोतल में भरा हुआ नजर आता है मुझे, तुम अंदर बाहर से ऐसे दिखते हो। अगर ये देखने की पोजीशन है, इस तरह से बंदे को जानने की पोजीशन रब के महापुरुषों की है, तो यार उस रब से आप कैसे आप कह सकते हैं कि उस रब को ना पता हो कि मेरा बंदा किस हाल में है? अगर माउंट एवरेस्ट है ना, इतना बड़ा पहाड़ है, उसको पूरे को खोद दिया जाए, हटा दिया जाए, उसकी जड़ अगर जमीन के अंदर 4000 फुट गहरी खोदी जाए, वहां पे अगर कोई कीड़ा बैठा है और उसकी पुकार भी मेरा रब आकाश पे बैठकर, सत्या पे बैठकर सुन रहा होता है, वो जानता है, उसको आने वाली प्रॉब्लम्स का भी उससे पता है। एक मछली का बच्चा जो जन्म लेता है, अंडे से पैदा होता है और दाएं बाएं खुले समंदर में करोड़ों दुश्मनों के अंदर घिरा हुआ होता है, उस बच्चे की भी सारी समस्याओं और प्रॉब्लम्स को रब जानता है। बरगद के पेड़ के ऊपर अगर किसी पंछी के अंडे से बच्चा जन्म लेता है और वो अपनी हल्की हल्की मूवमेंट के जरिए अगर नेस्ट से निकलकर नीचे किसी टहनी के ऊपर आ गिरा है, तो उस पंछी की मुसीबतें और तकलीफें और दर्द और मसाइल को भी मेरा रब जानता है। मेरे ईश्वर से कुछ नहीं छुपा हुआ, कुछ नहीं छुपा हुआ। एक भगत अपने सच्चे गुरु को अगर 8 देश दूर बैठ के पुकारे ना कि मुझे ये समस्या है, तो सच्चे गुरु 8वें देश में बैठे हुए अपने भगत की समस्या को जान लेते हैं। ये ऐसे ही सच्चे इंसान थे जो इतनी दूर से बैठकर पानी का चिल्लू मारते हैं, और माथे पे जब चिल्लू लगता है तो चिल्लू पानी से आवाज आती है, और तू इस सेटन को ये क्यों नहीं कह देता कि मैं उस ईश्वर को मानता हूं जिसके लिए किसी दलील की जरूरत ही नहीं है? जा जा, तूने जो करना है कर, मैं मानता हूं अपने रब को, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, मैं बगैर दलील के मानता हूं है मेरा रब, नहीं मैं देता तुझे कोई भी दलील। ये चीज़ें भी महापुरुषों को पता। तो मेरे बच्चों, मैंने जिस रब का आपको पता दिया है ना, आपकी सोचों के बीच में छुपी छुपी सोचें जो होती हैं ना, रब उन सोचों को भी जानता है। एक बंदे के पास, एक महापुरुष के पास एक बंदा गया, उनको कत्ल करने के लिए, कत्ल के इरादे से गया, 8 साल तक उनके साथ रहा, और 8 साल तक दिल में ये ख्याल रख के चलता रहा कि यार जिस दिन इसने कोई ऐसी हरकत करी ना जो मुझे बुरी लगी, जो मैंने कहा कि यार ये हरकत वाकई इसको नहीं करनी चाहिए, बस मैंने उसी दिन इसको किल कर देना, मैंने उसी दिन इसको किल कर देना। अब किल करने के विचार लेके, सोच लेके 8 सालों से एक महापुरुष के चरणों में ठहरा हुआ है और अपने ऊपर एक भगत का लेबल लगाया हुआ है, और गुरु को ये बतलाया जा रहा है जी आप बहुत ऊंचे हैं जी, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत पहुंचे हुए हैं जी, आप जैसा तो कोई महान मैंने देखा नहीं जी, ये है तो मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। ये सारी जो राम कथाएं आज हम पढ़ते हैं, यही कथाएं वो भी पढ़ रहा था। गुरु चुप करके रोज सुन लेते थे उसकी ये कथा कि जनाब ये बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा डिवोटी है, बड़ा मेरे शब्दों पे ध्यान देता है, बड़ा रोता है, बड़ा ऐसे करता है, बड़ा ऐसे करता है। एक दिन ना,
एक दिन उस गुरु से कोई ऐसा एक्शन हुआ और इसने ये तहैया कर लिया कि आज रात को 12 बजे मैं इसे किल कर दूं, आज रात को 12 बजे मैं इसे किल कर दूंगा। जब ये 12 बजे अपने उस गुरु के उस क्या उसको बोलते हैं, गुफा कह लें, हुजरा कह लें, कमरा कह लें, उसमें जब ये जाता है ना तो दरवाजे के साथ कान लगाता है और अंदर से रो रो के प्रार्थना करने की आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है? गुरु क्या बात कर रहा है? गुरु अपने रब से कह रहा है, मेरे रब, तूने इसको 8 साल पहले मेरे पास भेजा था, मैंने इसका माथा उस दिन ही पढ़ लिया था कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है। मेरे रब, मैं बंदा हूं और मैं 8 साल से उसे बर्दाश्त कर रहा हूं, 8 साल से उसे जानता हूं, हर रोज उसके दिल में गुजरने वाली सोचें मैं जानता हूं। मेरे रब, मैं तेरा बंदा हूं, मैं बंदा हो के उसे माफ कर चुका हूं, 8 सालों से माफ कर रहा हूं। मैंने आज तक उसे रियलाइज नहीं कराया कि तू मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है, मैंने उसके सामने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी। मेरे रब, आज वो मुझे कत्ल करने के लिए आ रहा है। ये शब्द गुरु बोल रहा है और ये बंदा बाहर कान लगा के दरवाजे से ये शब्द सुन रहा है। तो गुरु कह रहा है, मेरे रब, ये जिस तरह से मुझे शब्दों में मानता है ना, जिस तरह से ये मुझे कहता है कि मैं तेरे से जुड़ा हुआ हूं, मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तुझे मानता हूं, मेरे रब ये सिर्फ ऊपर से कहता है मुझे कि मैं तेरा भगत हूं और तुझे मानता हूं, ये दिल से नहीं कहता। मेरे रब, दिल बदलना तो तेरा काम है ना, दिलों को बदलना तो तेरा काम है ना, तो तू इसके दिल को वैसा ही बना देना जैसा ये रोज मुंह से बोलता है। ये रोज ये कथा सुनाता है, मैं भी तो चुप करके सुन लेता हूं ना, मैं भी तो इसके ऐबों के ऊपर पर्दे डाल देता हूं ना, मैं तो नहीं आगे से कहता कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे रब, अब इसके दिल को बदल दे, ये जैसा मुझे शब्दों से कहता है ना, इसको रियलिटी में ऐसा दिखा दे। बस अंदर से गुरु की ये आवाज आनी थी और रब ने इसके विजन को, इसके थॉट को, इसकी सोचों को, इसके विजडम को करोड़ों टाइम हकीकी अटर्नल डिवाइन रोशनी से मल्टीप्लाई कर दिया और वर्तमान के सारे राज रब ने इस पे खोल। वो तलवार, वो चाकू जो हाथ में लेकर आया था, वो हाथ कांपने लग गए, हाथ से वो चीज़ गिर गई और इसने उधर ही उनकी दहलीज पे, उनकी चौखट पे, उनके दर पे माथा रखते हुए आवाज़ें दी, मेरे गुरु, मैं पहले तेरे से माफ़ी मांगता हूँ और उसके बाद अपने और तेरे रब से माफ़ी मांगता हूँ। मैं वाकई में गुनाहगार था, मैं वाकई में ऐसी ही प्लानिंग लेके आया था, मेरी ऐसी ही सोच थी और मैं इतने सालों से ये समझ रहा था कि शायद मैंने तुझे डिसीव किया हुआ है और शायद मेरे गुरु को इस चीज़ का पता नहीं है। मेरे बच्चे, अगर ये हालत गुरुओं की है तो रब से आप कैसे छुप सकते हो यार? कैसे हो सकता है कि आपकी एक प्रॉब्लम हो और आप तन्हा कमरे में बैठ के सोच रहे हो, रब्बा मेरी ये प्रॉब्लम है, और तेरे रब को पता ना हो? आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। और जिस रब को मेरा पता नहीं, मैं उस रब को मानता ही नहीं, वो रब ही नहीं, मैं उसे रब ही नहीं कहता। और जिस रब के नॉलेज से मैं एक लम्हे के लिए छुपता ही नहीं, मैं सिर्फ उसे रब कहता हूं। जिससे मैं छुप सकता ही नहीं, चाह कर भी नहीं छुप सकता, जो मुझे एवरी टाइम जानता है, बस वही मेरा रब है, मैं उसे ही रब कहता हूं, मैं उसे ही रब मानता हूं। तो मेरे बच्चों, आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं मैं रब के दरबार में रखता हूं। आप भी अपने प्रॉब्लम्स रब के दरबार में रख के रब से दुआ किया।
जितने भी दुनिया में महापुरुष आए हैं, सुख शांति की सेज पे बैठकर किसी ने भी रब का प्रचार नहीं किया। ये याद रखना। हर एक शख्स को उसके लेवल के हिसाब से हिसाब देना पड़ा। दुनिया के अंदर जिसने भी खुदा की बात करी है, कायनात के सारे शैतान उसके अगेंस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। आप जितने इस ग्रुप में बैठे हैं और जितने मेरे साथ टच में रहे हैं, मेरे बच्चों, अगर आप सबके प्रॉब्लम्स इकट्ठे करके ना किसी एक कौली या प्याली में डाले जाए ना, तो मेरे प्रॉब्लम्स और मसाइल का ना वो एक जर्रा भी नहीं बनते। बट कभी मुझे अपने रब का गिला करते हुए, शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए, रब से नाराज होते हुए कभी देखा है आप लोगों ने? मैं अपने रब से खुश, मैं अपने रब के रब होने पर, मैं अपने ईश्वर के बंदे होने पे खुश। बस मैं अपने उस ईश्वर का बंदा हूं। मेरे लिए यही चीज सबसे बड़ी